हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। जिस टॉपिक पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो होंगे रेट लो या यूनिट ऑफ, जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट रेट लो। क्या कर रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, और क्या दे रखा है, इसके दो स्टेप दे रखे हैं, मैकेनिज्म दे रखा है। एक तो है स्लो स्टेप, एक दे रखा है फास्ट स्टेप। तो हम क्वेश्चन करते हैं, जब भी मैकेनिज्म के स्टेप दे रखे हो और उसमें एक फास्ट और एक स्लो स्टेप हो, तो जो स्लो स्टेप होता है वो होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, रेट लो लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का क्या दे रखा है, स्लो स्टेप। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना रेट लो लिखते हैं। रेट इक्वल टू हो गया K1 कांस्टेंट है यहाँ पे, ये वाला K1, और लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ClO माइनस, और यहाँ पे जो आगे दो रखा है वो लिख देते हैं, यहाँ पे दो लिख रखा है वो लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। तो ये क्या हो गया अपना रेट लो। तो आंसर क्या आ गया इसमें, रेट इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ClO माइनस होल ट्वाइस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट ऑर्डर एंड रेट लो ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या कर रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है 2NO2 प्लस F2, और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट 2NO2 और F विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। इसके लिए कुछ मैकेनिज्म दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक तो दे रखा है यहाँ पे स्लो स्टेप, एक दे रखा है फास्ट स्टेप। तो जब स्लो स्टेप दे रखा है तो वही क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, रेट लो लिखना होता है। तो रेट जब लिखते हैं रेट लो, तो रेट इक्वल टू हो गया, ये रहा स्लो स्टेप, इसमें क्या दे रखा है कांस्टेंट K1, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड क्या है NO2, ये हो गया NO2। इसकी पावर अभी तो 1 ही चल रही है, यहाँ पे 1 पावर, और क्या है F2, इसकी भी 1 पावर। तो ये तो क्या हो गया अपना रेट लो, इसको क्या बोला, रेट लो। ये आ गया रेट लो। नेक्स्ट पूछा है इसमें, एक तो पूछा था रेट लो, इसके अलावा पूछा है, और क्या पूछ रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब भी रेट लो निकाल लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा, जो रिएक्टेंट है इसकी जो पावर है वो लिख देते हैं। जैसे NO2 कॉन्सेंट्रेशन, NO2 का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1। जो F2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है 1, तो +1। जब सोल्व करते हैं ओवरऑल तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाता है अपना 2। तो आंसर क्या आ गया, एक तो रेट लो निकालना था जो हमने निकाल दिया, इसके बाद में ओवरऑल ऑर्डर पूछा था रिएक्शन का, वो क्या आ गया 2। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ रखा है फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शन। इसने क्या किया है, एक रिएक्शन दी है 2A + B, और क्या बना रखा है D और E, 2A + B, और प्रोडक्ट साइड क्या है D + E। अब इसके लिए इन्होंने क्या दे रखा है, दो मैकेनिज्म दे रखी है A + B C + D। तो ये तो क्या हो गया स्लो स्टेप, और क्या दे रखा है A + C, और E क्या है प्रोडक्ट, ये दे रखा है फास्ट स्टेप। फिर क्या बोला है, द रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं रेट लो के लिए, जब मल्टीपल स्टेप दे रखे हैं और उसमें से फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप दे रखा है, तो जो स्लो स्टेप होता है वो अभी देखा था क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसको हम डायरेक्ट देख के रेट लो लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट लो कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया रेट इक्वल टू, अब इसमें K मान लेते हैं कांस्टेंट, और जो स्लो स्टेप है इसमें रिएक्टेंट साइड क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और जो B है वो कॉन्सेंट्रेशन B। जो रिएक्टेंट है उनको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया अपना रेट लो एक्सप्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया B, ये वाला।
KAB। यहाँ पे K1 नहीं लिखा, के की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना बी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन A+2B, फिर दे रखा है प्रोडक्ट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज़। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है A+2B, इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। ये किस तरह से लिख सकते हैं देखते हैं। A+2B है ना, A+2B, इसके बाद में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट साइड होती है, ये तो है रिएक्टेंट साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और इधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट साइड होता है वहाँ पे हम लगाते हैं माइनस का साइन, ये हो गया -D, और जो यहाँ पे क्या है, A है, तो इसको लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। इसके बाद में यहाँ पे क्या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही है, तो वो डिवाइड में चला जाता है, और DT। क्या किया, जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे क्या लिखा था हमने, जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ माइनस आएगा, और जो प्रोडक्ट साइड होता है वहाँ पे प्लस आता है। तो हमने लिखा कैसे इसको, माइनस की फॉर्म में माइनस लगाया, फिर D, और जो A है रिएक्टेंट उसको लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में। इसके बाद में जो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, एक ही है तो हमने लिखा नहीं है। इसके बाद में नीचे लिख दिया DT। इसी तरह हम B के लिए लिख देते हैं माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है इसलिए माइनस आएगा। इसके बाद D, और जो B है उसको इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब है 2, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये चला जाएगा नीचे। इसके बाद आता है DT इक्वल टू, अब लिखते हैं हम K कांस्टेंट, और इधर जो रिएक्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में, तो A जो है उसकी पावर है 1, और जो B है उसकी पावर है 2, ये हो गया B की पावर 2। तो ये क्या आ गया, ये क्या लिख दिया हमने, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये क्या आ गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये रहा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता है, -dA/dt, ये रहा 3 इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई 2, और ये रहा A B की पावर 2। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया था, हमें क्या पूछ रखा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछ रखी थी, और एक इक्वेशन दे रखी है A+2B और प्रोडक्ट। इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, तो जो रिएक्टेंट साइड है उधर तो हम लगाएंगे माइनस का साइन, प्रोडक्ट की साइड लगाते हैं प्लस का साइन। इसमें क्या किया है, माइनस साइन लगाया क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, फिर D, और जो यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है A, उसको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में। इसके बाद जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है डिवाइड में, और DT इसके बाद लिखा इक्वल टू, इन दोनों को क्या किया, बराबर किया। अब माइनस की फॉर्म में, क्योंकि रिएक्टेंट है B भी क्या है, रिएक्टेंट, D और B को लिखा कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे। इसके बाद में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है 2, वो चला जाता है डिवाइड में, तो 2 आ गया यहाँ पे नीचे। इसके बाद DT इक्वल टू क्या करके लिखा था, K यानी रेट कांस्टेंट। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में A आपका क्या है, रिएक्टेंट, और B भी क्या है, रिएक्टेंट, तो A की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद B है, उसको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे जो पावर 2 है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो आंसर क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, हमारा C वाला आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ concentration are measured in mole per liter and time in minute, the unit for the rate constant of third order reaction। हमें क्या करना है, जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखा था हमने फर्स्ट, जो प्रीवियस क्लास है इससे, वहाँ पे क्या लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था, मोल पर लीटर ब्रैकेट में लिखा था 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये लिखा था हमने। nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखा था, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमें यूनिट निकालनी हो।
इसके लिए हमने अभी क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा है थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू क्या हो जाता है 3। ये किसका है, ये किसके लिए है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम ये वैल्यू अपने मेन इक्वेशन में जो nth ऑर्डर के लिए है, ये है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। इसमें लिखते हैं n इक्वल टू 3, देन क्या मिलता है हमें, वी विल गेट, यहाँ पे हो गया 1 माइनस n की जगह रखेंगे 3 सेकेंड इनवर्स। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, मोल पर लीटर, देन -2 सेकेंड इनवर्स। अब ये -2 है वो अंदर चला जाएगा इस ब्रैकेट के, तो आ गया मोल -2। लीटर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी लीटर क्या है, नीचे की तरफ है और पावर में है -2, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +2। ये हो गया लीटर टू सेकेंड इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है, यूनिट है ये, यूनिट फॉर, ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, मोल इनवर्स -2 और लीटर +2 और अच्छा मिनट में दे रखा है ना, ये जो सेकंड है यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे, मिनट की फॉर्म में, तो मिनट -1 हो जाएगा। तो मोल -2, लीटर की पावर 2 और मिनट -1। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, ये वाला सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाएगी लीटर की पावर 2, मोल -2 और मिनट इनवर्स में, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड की फॉर्म में, जो टाइम जिसमें दे दे, सेकंड हो या चाहे मिनट हो, तो हमें इस तरह से ये सोल्व करना आना चाहिए। क्या किया था हमने इस क्वेश्चन के लिए, पहले हमने nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखा, ये है सबके लिए, चाहे 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, हमने इसके लिए nth ऑर्डर के लिए क्या लिखा है, एक ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे टाइम सेकंड की जगह क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, ये मिनट कर देंगे मिनट इनवर्स, ये करेंगे मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम सेकंड में नहीं दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो n की वैल्यू है ये वेरी करती है, 0 ऑर्डर के लिए n हो जाएगा 0, फर्स्ट के लिए 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 हो जाएगा। तो हमें पूछ रखा है थर्ड ऑर्डर के लिए, तो हमने क्या किया, n की वैल्यू 3 रखी, ये किसके लिए है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर इसकी वैल्यू हमने अपनी मेन इक्वेशन में nth ऑर्डर वाली में रखा, तो ये आ गया मोल पर लीटर 1 - 3 मिनट इनवर्स। इसके बाद जब सोल्व किया तो पावर आ गई यहाँ पे -2, जब पावर को इस ब्रैकेट के अंदर लेके गए तो सोल्व किया तो हमें ये क्या मिल गई, यूनिट मिल गई, किसकी, ये मिली हमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया था सेकेंड। इसके बाद में क्वेश्चन में एक बार ये समझ लेते हैं, जैसे लीटर ये होता है मोल, एक सेकेंड, ये होता है मोल पर लीटर, यूनिट लिखते हैं हम मोल पर लीटर। तो लीटर के लिए देखते हैं हम, ये जब इसको ऊपर की साइड ले जाते हैं तो लीटर क्या आ गया, -1 की फॉर्म में, मैं लीटर की बात कर रही हूँ, लीटर किस में चला गया, -1 की फॉर्म में। अब लीटर ऑलरेडी क्या है, -1 की फॉर्म में, और बाहर क्या है, ब्रैकेट क्या है, ये -2। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना लीटर के लिए, तो लीटर क्या हो गया यहाँ पे +2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये +2 इसलिए मिला है। इसके बाद में हम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिएक्शन विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर a reaction which is of first order with respect to reactant A has a rate constant of 6.0 minute inverse. If we start with concentration A equal to has 0.5 mole per liter, when will A reach the value of 0.05 mole per liter? तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, T इक्वल टू होता है 2.303 K डिवाइडेड बाई K log A -1 A - x, ये हो गया फॉर्मूला।
अब फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। क्या क्या दे रखी है, हम लिखते हैं t इक्वल टू, क्या लिखा है 2.303। अब यहाँ पे जो k है वो क्या दे रखा है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। k क्या दे रखा है, k है यहाँ पे k है 6.0 मिनट इनवर्स। जो यहाँ पे a दे रखा है इनिशियली, a मतलब जो इनिशियल है, स्टार्ट विद a कॉन्सेंट्रेशन, ये दे रखी है। जो a है यहाँ पे 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ये दे रखा है a। और क्या दे रखा है, जो a-1 है, a-x है, इसको बोलते हैं जो लास्ट में बच जाती है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो रिएक्टेंट बचता है उसको बोलते हैं a-x। तो ये क्या दे रखा है, व्हेन विल a रीच द वैल्यू ऑफ 0.05। तो ये क्या दे रखा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ये कौन सा ए है, एक बार ए को सही से लिखते हैं। जो ए इनिशियली होता है, जो रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट ले रहे हैं हम, वो है 0.5। ये रहा 0.5 जो इनिशियल ए है, रिएक्टेंट है। कुछ टाइम बाद में जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो जो बाद में बच जाता है उसको बोलते हैं a-x की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो बच गया वो कौन सा हो गया 0.05। तो पहले हमने क्या किया, सारी वैल्यू को रख लिया। अब हम इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। के क्या मिला है हमें, इसके अकॉर्डिंग 6.06, ये है मिनट इनवर्स, ये है मिनट इनवर्स। इसके बाद में है लॉग की वैल्यू, लॉग ये वैल्यू रखते हैं। ए क्या था अपना 0.5, a-x है वो है 0.05। इसके बाद में हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो ये यूनिट है मोल पर लीटर, नीचे भी क्या है मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे ये है 0, यहाँ हटाने से आ गया 10, ये जब ऊपर चला गया तो आ गया 100, 0 से 0 कट गया, ये आपस में कट गए। तो जब सोल्व किया तो हमें क्या वैल्यू मिली है 2.303। फिर है 6 मिनट इनवर्स। फिर मिला है लॉग और 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है, लॉग 10 होता है 1। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं 2.303, ये हो गया 6 मिनट इनवर्स इंटू लॉग 10 हो गया 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.384। अब जो ये मिनट इनवर्स है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा मिनट। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, 0.384 मिनट के आ गया अपना आंसर। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है। आंसर क्या रखा है, ये रहा 3.84। तो आंसर क्या आ रहा था 0.384, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया अपना फर्स्ट। कैसे किया था हमने, पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे जो गिवन डाटा था k इक्वल टू 6.0 मिनट इनवर्स लिखा था, और a जो इनिशियल a होता है रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी थी 0.5 मोल पर लीटर। इसके बाद में आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्टेंट बच जाता है उसको बोलते हैं a-x, वो वैल्यू थी 0.05 मोल पर लीटर। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला क्या रखा है हमने, t इक्वल टू हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग a-x। इसके बाद हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू इसमें पुट की, तो हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 0.384 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया फर्स्ट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था कैलकुलेट रेट लो कैलकुलेट करना था इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए रेट लो कैलकुलेट करने के लिए दो क्या दे रखे हैं, स्टेप दे रखे हैं, मैकेनिज्म दे रखे हैं दो स्टेप में। इसमें एक तो है स्लो स्टेप, एक है फास्ट स्टेप।
जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS जिसको बोलते हैं। इसके लिए जो रेट लो होता है वो जो RDS स्टेप है उसको देख के डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, रेट इक्वल टू क्या हो गया, K1, ये रहा K1 कांस्टेंट, ये रहा K1 कांस्टेंट। इसके बाद जो रिएक्टेंट है ClO माइनस, ये क्या है यहाँ पे 2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे पावर में चला गया 2, तो इसका क्या आ गया, ये रेट लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था